संघर्ष से समता तक एक प्रेरणादायक झलक है उस महापुरुष के जीवन यात्रा की, जिन्होंने अन्याय और भेदभाव के अंधकार में जन्म लेकर संविधान की रोशनी से भारत को रोशन किया। ये कहानी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, जो स्वयं में एक व्यक्ति मात्र नहीं बल्कि एक विचार है। एक महानायक की महानता उसके अतीत के कर्मों से होती है, जो उसे क्रांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। कुछ ऐसे ही कहानी आरंभ होती है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। तो आइए देखते हैं उनके घर का दृश्य। क्या हुआ अभी? ऐसे मुंह लटका क्यों बैठे हो? तुमको सितारा अच्छा नहीं लगा क्या? यहाँ जाओ ने फिर से तुम्हारा खिलौना चुरा लिया। आई बाबा, मैं अभी बाल कटवाने गया था। नाई से बाल काटने को कहा तो उसने एक भैंस के बाल काट दिए और मुझे कहा कि जाकर बाप से अपनी जात पूछ कर आ। इधर आओ भीमा, खड़े हो जाओ। गोले के इस हिस्से में खड़े हो जाओ। ये गोला हमारा समाज है और इसमें एक लकीर खींच दी गई है। गोले के इस हिस्से में बड़े लोग आते हैं जो खुद को बड़ा मानते हैं। इसमें चाय वाला, नाई, सोनार और सब बड़े लोग आते हैं। लेकिन जिस हिस्से में तुम खड़े हो उसमें मैं, तुम, तुम्हारे बाबा और घर के सभी सदस्य आते हैं। ये समाज हमें हमेशा धुतकारता है और हमें इंसान भी नहीं मानता। पर आई, हमें फर्क क्या है? हम सब एक जैसे तो हैं। दो आंख, दो कान, एक मुंह, दो हाथ, दो पैर। तो ये जाति धर्म का भेदभाव क्यों? बेटा, बड़े बुजुर्ग मानते हैं किसी किताब में लिखा होगा, और सदियों से भारतीय परंपरा को तोड़ मरोड़ कर समाज के कुछ शक्तिशाली लोगों ने इसे ये रूप दे दिया है। तो बाबा, अगर पुस्तक में गलत लिखा होगा हमें तब भी उसे मानना होगा। जिस दिन मैं किताब लिखूंगा उस दिन सबको समान अधिकार मिलेगा। क्यों नहीं बेटा? शिक्षा वह हथियार है जिससे समाज की समस्त कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। शिक्षा ही व्यक्ति और समाज का उत्थान कर सकती है। तो बाबा, कल से मैं भी पाठशाला जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, कल तुम्हारा पाठशाला में दाखिला करा देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? कल से उसको पढ़ने के पैसे कहाँ से आएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं उसका पाठशाला में दाखिला कराऊंगा। इसके लिए मुझे समाज से लड़ना पड़ेगा तो लड़ूंगा, हाथ जोड़ने पड़े तो भी जोड़ूंगा, लेकिन पाठशाला में दाखिला जरूर कराऊंगा। सवेरे सवेरे उठकर नए कपड़े पहनकर बस्ता टांग भीमराव बड़े उत्साह उमंग के साथ तैयार हैं अपनी पाठशाला के पहले दिन के लिए। हेडमास्टर के शर्त के मुताबिक अपने साथ एक अलग बोरा भी ले लिया है। उन्हें कहाँ पता था कि पाठशाला में भी उनकी पहचान उनकी शिक्षा नहीं अपितु उनकी जात होगी। पाठशाला का दृश्य। बच्चों, आज कक्षा में हम पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? सब यहाँ ध्यान देंगे मेरी ओर। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। गुरुजी मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा। गुरुजी मैं भीमराव, मेरा आज ही दाखिला हुआ है। तुम ही हो भीमराव? ठीक है बैठ जाओ। 2 5 10, 2 5 10। अरे इतना आगे कहाँ? कक्षा में प्रयोग पालिया सर पे बैठ जाओ जाके। चलो कॉलेज बैठो, चलो। 2 6 12, 2 6 12, 2 7 14, 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 में 20। पानी पीने लगे बहुत प्यास लगी। दूर हट। एक तो तेरे साथ बैठ मुझे पढ़ना पड़ रहा, लगता है ऐसा कि यहाँ पे हवा का भी शुद्धिकरण करानी पड़ेगी।
और तुझ जैसों के लिए यहाँ पानी नहीं है। प्यास लगी है तो घर जा और अपनी ऐसे मांग के पी। गुरुजी, बहुत प्यास लगी है, बाहर मटके से पानी पी। तेरा दिमाग खराब है क्या? पानी नहीं पिएगा मन नहीं जाएगा। जा मटके को हाथ मत लगाना, चपरासी से मांग के पानी पी। चल मटके से पानी पिएगा। तो बच्चों, आज हम कक्षा में जो पढ़े हैं आप सब कल याद करके आइएगा, ठीक है? ठीक है, जाइए। अपने जीवन के तमाम दिक्कतों के बावजूद बाबा साहेब ने कभी हार नहीं मानी। प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद बाबा साहेब को बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने हाई स्कूल की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की तथा उन्होंने बम्बई के एक कॉलेज में अपनी स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने बड़ौदा नरेश के यहाँ कार्य करना आरंभ कर दिया, परंतु पढ़ने की उनकी अटल इच्छा ने बड़ौदा नरेश द्वारा स्थापित राज्य छात्रवृत्ति योजना के तहत कोलंबिया विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा के लिए अग्रसर किया। इसी समय उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी एमएससी, डीएससी की शिक्षा प्राप्त की। तो आइए देखते हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय की एक कक्षा का दृश्य। शिक्षा हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, मगर आप सभी कल्पना कर सकते हैं उस व्यक्ति की जिसे पैदा होते ही जिससे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अछूत है, वो छोटी जाति में पैदा हुआ है। हमारे इस नाटक का हम यही दिखाना चाहते हैं आप सभी को अपने इस नाटक से कि किस तरह बाबा साहेब ने अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव पर सिर्फ और सिर्फ छोटी जाति होने के कारण कितना भेदभाव सहा, कब कब उन्हें कितनी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। Good morning, class. Today, I will not just speak as a professor of political science, but as a witness of some of the great ideas. Equality, liberty, fraternity. These are not just the ideas. These are the concept of and the base of new democratic society. So, let's end the class of today. Tomorrow we will meet again. Thank you. Hey Devra, you seem too lost in class today. Is everything okay? Yeah, everything is alright. It's just that I was trying to picture a society simply based on the principles of fraternity, equality and liberty. Isn't it a wonder? True, Bhimrao. A society where blacks are not different from whites, women are not inferior to men, and Dalits are equally respectable as Brahmins. Well, you see, change is a slow process. Yesterday, what we could not even dream of, today we are studying it. And tomorrow, we will live it for sure. इसी क्रांतिकारी सोच के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने अमेरिका में अपनी शिक्षा पूरी की और भारत दोबारा कदम रखा। अपनी शर्त के मुताबिक वो बड़ौदा दोबारा लौट आए। बड़ौदा लौटने के बाद कमरा ढूंढने के लिए सर्वप्रथम वो एक पारसी धर्मशाला गए। आइए देखते हैं वहां उनके साथ क्या हुआ। इतने लंबे सफर के बाद कहीं रहने को एक कमरा मिल जाए। भाई साहब, यहाँ आसपास कोई कमरा है क्या? उस तरफ।
नमस्कार। नमस्कार। जी मुझे कुछ दिन रहने के लिए कमरा चाहिए। पहनावे से पारसी तो नहीं लगते। कौन हो तुम? जी मैं हिंदू हूँ। माफ करना है, यहाँ पे केवल पारसी ही रहते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, मैं आपको कष्ट नहीं दूँगा। इसके बाद बाबा साहेब अपने हिंदू दोस्त के पास गए। कैसे हो मैं? भाई बढ़िया, अपना बता। मैं भी अच्छा हूँ। एक मदद चाहिए, कुछ दिन रहने के लिए कमरा चाहिए, क्या मिल सकता है? तुम तो जानते ही हो, तुम्हें रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे घर के जो नौकर हैं, ये तुम मेरे घर आओगे तो सभी नौकर यहाँ से चले जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं कहीं और देख लेता हूँ। ठीक है। हिंदू और पारसी की चौखट से ठुकराए जाने के बाद बाबा साहेब अंत में अपने ईसाई मित्र के पास गए। यार मुझे रहने के लिए एक कमरा चाहिए। मित्र, मुझे दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी आज बड़ौदा आ रही है, तो उससे पूछना पड़ेगा मित्र, उससे दिक्कत हो सकती है। कोई बात नहीं, रहने दो। कुछ ऐसी ही घटना दौलताबाद में घटी, जहां भीमराव एक किला देखने गए थे और वहां उन्हें पानी पीने से रोका गया। अछूत, तूने टैंक का पानी गंदा कर दिया। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। तुम सब अपना धर्म भूल गए हो। तुम्हारा धर्म तुम्हें यही सिखाता है? तुम एक अछूत को पानी छूने दोगे अगर वो मुस्लिम बन जाए? आज मुझे एक बात साफ समझ आ गई कि एक अछूत जितना अछूत हिंदू के लिए है, उतना ही अछूत मुस्लिम, ईसाई और पारसी के लिए भी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने न केवल दलित अपितु महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी काम किया। उन्होंने संविधान में पंथ निरपेक्षता जैसे विचारों को सम्मिलित किया ताकि देश में धार्मिक सौहार्द बना रहे और किसी के भी साथ अस्पृश्यता जैसी घटना दोबारा घटित ना हो। अब आपके सामने प्रस्तुत है संविधान सभा का वो दृश्य जहां हमारा संविधान रचा जा रहा था। और बड़ी में अध्यक्ष महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं और ये निवेदन करता हूं, मैं ये विनती करता हूं आपसे कि उस पर चर्चा किया। मैं यहाँ किसी संविधान की प्रशंसा करने नहीं आया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अंततः वो बुरा साबित होगा यदि उसे पालन करने वाले, उसे लागू करने वाले लोग बुरे हैं, और कोई भी संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, अंततः वो अच्छा साबित होगा यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं। महोदय, इस न्याय प्रणाली में हर कोई एक भारतीय कहलाएगा। भारत ही हमारी पहचान होगी और भारत ही हमारी आन बान और शान। महोदय, दलितों और महिलाओं की दयनीय स्थिति देखते हुए उनके लिए विशेष प्रावधान लाए जाए। जरूर लाए जाए।
सबको जीने का समान अधिकार है। न्याय, शिक्षा, शुद्ध हवा सबके लिए एक समान होगी। और इतना ही नहीं, विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए हिंदू कोड बिल लाया जाए और शिक्षा ताकि घर घर पहुंच सके, इसके लिए संवैधानिक सहयोग किए जाए। और इस तरह स्वतंत्र भारत का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। संवैधानिक समाज की नींव रखी गई, जो समय के साथ साथ और दृढ़ होती चली गई। बाबा साहेब के दूरदर्शी विचारों ने आज भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी है, जिसमें सभी एक समान हैं और सभी को बढ़ने का एक समान अवसर प्राप्त है। अंत में हम आप सभी को दिखाना चाहेंगे वर्तमान भारत का एक दृश्य। मंच के दाएं तरफ वोटिंग चल रही है, जिसमें नागरिकों के समानता के अधिकार का वर्णन होता है। मध्य में महिलाएं अलग अलग प्रोफेशन में खड़ी हैं, जिससे प्रतीत होता है महिलाएं आज नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। बाईं तरफ धार्मिक सौहार्द दिखता है। अंत में आप सभी के सामने प्रस्तुत है हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।